आरटी का नियम क्या कहता है? आरटी अधिनियम के तहत कोई भी विद्यालय 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है और 30 विद्यार्थियों पर भी एक विद्यालय चलाया जा सकता है। नमस्कार, मैं राजा आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम जानेंगे कि क्या है प्लानिंग सरकार की स्कूल मर्जिंग पे। क्या सरकार वास्तविकता में शिक्षा में सुधार करना चाहती है या फिर उसकी कोई और मंशा है इसके पीछे? क्या सरकार जो है स्कूलों को दी गई अनुदान की ज़मीन को बेचकर उस पर प्राइवेट स्कूल खुलवाना चाहती है या माल बनवाना चाहती है? इसके विषय में जो है अलग अलग लोगों ने जो है अपनी राय दी है। इस पर बेसिक शिक्षक संघ ने भी नाराजगी जताई और स्कूलों के मर्ज करने या यूँ कहें स्कूलों के बंद करने के जो सरकार की प्लानिंग है उसका विरोध किया। इसी संदर्भ में जो है बेसिक शिक्षक संघ के लखीमपुर के जो अध्यक्ष हैं श्री संजीव त्रिपाठी जी का क्या कहना है, सुनिए। आप स्कूल मर्ज क्यों कर रहे हैं? आप अपनी मंशा तो बताइए। वहां पर मॉन्टेसरी खोलना चाहते हैं, जमीन को बेच के माल बनवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? बच्चों के शिक्षा पे कितना बुरा असर पड़ेगा आप बताइए। और वहां पर प्राइवेट स्कूल स्थापित करना चाहती या माल आदि बनवाना चाहती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार की आखिर प्लानिंग क्या है और किस प्लानिंग के तहत वो स्कूलों को मर्ज करना चाह रही है। क्या वो शिक्षा पर वास्तविकता में सुधार करना चाह रही या फिर इसके पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और प्लानिंग सरकार की चल रही है? कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्कूल जो दूसरे स्कूल में मर्ज होगा वो बहुत दूर है, लगभग जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। रास्ते में जंगल है, जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है। और उस स्कूल का रास्ता जो है जंगल से होकर गुजरता है, जहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं और साथ ही साथ उस स्कूल का जो रास्ता है वह नदी को पार करके जाना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों का जीवन जो है खतरे से खाली नहीं है। नदी बारिश के समय उफान पर आ सकती है, जिससे बच्चों के डूबने का या नदी में बह जाने का डर है। यह तो इस विद्यालय की कहानी। ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जो मर्ज किए जाएंगे दूसरे विद्यालय में, जिनकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगी। ऐसे में बच्चों को जो है 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जिसके तहत उनको जंगल से, नदी से, नालों से और हाईवे से गुजरना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन जो है खतरे में आ सकता है। हाईवे में चलते तेज वाहनों से उनका किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और जंगलों से गुजरते वक्त उनको सांप, बिच्छू या आदि प्रकार के जो जानवरों से खतरा हो सकता है। नदी नालों को पार करते वक्त वो डूब सकते हैं, जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। अतः सरकार से यह निवेदन है कि स्कूलों को मर्ज करने की प्लानिंग को जो है बंद करे और उन पर जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं उसे लागू करें। टीचरों को जो है अनावश्यक कार्य ना दें और क्या बोलते हैं उनकी गुणवत्ता पर सुधार करें। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। दूरी बढ़ने से जो है बच्चे विद्यालय छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब माँ बाप जो है वैन की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वह 2-3 किलोमीटर दूरी के लिए वैन की व्यवस्था कहाँ से करा पाएंगे। इस कारण से अगर दूरी बढ़ेगी तो जो है बच्चों का विद्यालय छूटेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए। और इसी के तहत लोग जो है सेफ विलेज अभियान चला रहे हैं कि हमारे विद्यालय जो है मर्ज ना किए जाएं, अन्यथा विद्यालयों की दूरी बढ़ेगी तो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे और फिर उनका भविष्य जो है अंधकार में डूब जाएगा। सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है। अधिनियम में स्पष्ट है कि स्कूल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। 30 बच्चों पर भी एक स्कूल हो सकता है। मतलब जो अधिनियम है आरटीई का, उस पर राइट टू एजुकेशन का, उस पर यह स्पष्ट लिखा गया कि 1 से 1.5 किलोमीटर ही विद्यालय की दूरी होनी चाहिए और 30 बच्चों के नामांकन के साथ भी एक विद्यालय चलाया जा सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 बेसिक स्कूलों को मर्ज करना या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके बंद करने की सूचना के बाद में एक और जहां राजनीतिक दलों ने इसका मुद्दा बनाया, तो वहीं बेसिक का जो शिक्षक संघ है वो भी उस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था और अब इस मुद्दे को एक अभियान के रूप में शुरू कर दिया गया है। आज पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र सौंपकर बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सेफ विलेज स्कूल अभियान, जब से यह घोषणा हुई सरकार के द्वारा कि अब जो है प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, तब से लेकर लोगों ने इसका विरोध जो है सोशल मीडिया से और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और अभियान निकाल के लोगों में यह जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया कि जो है स्कूलों को मर्ज करने से रोकें, अन्यथा जो है स्कूल की कमी होगी तो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। स्कूल चलाओ, स्कूल चलाओ। चूँकि
उत्तर प्रदेश में जो है शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो है प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बेसिक शिक्षा खबर की बात करें उत्तर प्रदेश, तो कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट। 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल मर्ज करने की तैयारी, विरोध में उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। ठीक है, मतलब जो इसका विरोध है वो लगातार शुरू हो गया है। आप देखिए इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन जो सरकार है उसने अमल कर दिया है अपने दिए गए सूचना पर, और उसने जो पहला विद्यालय मर्ज किया उसकी नोटिस जारी कर दी है।